देखिए, इसमें क्या है कि जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कोई अचानक नहीं है कि अचानक अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया तो हमको उसको अलग मान लें, नुपुर शर्मा जो कह रही है उसको हम उनका व्यक्तिगत बयान मान लें। समूचे देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, धर्म संसद से लेकर के और छुटभइये नेताओं से होते हुए, सोशल मीडिया होते हुए, वो बड़े बड़े नेता भी वो बातें कह रहे हैं। ये दरअसल एक प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है कि लोगों की जो अपनी दुश्वारियां हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, भुखमरी का सवाल हो, चाहे उसमें महंगाई हो, ये जो सवाल हैं, किसानों की समस्याएं हैं, दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं हैं, स्त्रियों के साथ रेप हो जा रहे हैं, वो घटनाएं हैं। और अब जिस तरह से शिक्षा को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, ये जो है लोगों के डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए था, या जिस तरह की अंबानी और अडानी लगातार पोर्ट खरीद रहे हैं, या उनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है, और इस देश का 80% के करीब जो जनमानस है वो ये कहता है कि हमारी आमदनी घट गई है। तो इन तमाम मुद्दों से बेदखल करने के लिए लोगों को सांप्रदायिकता में झोंक देना, वो वही भावना है। अब आज जो देखिए आप, ओप इंडिया नाम का जो वेब पोर्टल है, उसको मैं देख रहा था, वो लिख रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो आज की टिप्पणी है वो इस्लामिक वॉइस जैसी है। अब ये फेक है कि सही है, मैं ये तो दावा नहीं करता, लेकिन अगर ये ओप इंडिया की वास्तविक टिप्पणी है तो इसको इसको किस नजरिए से हम देखेंगे। और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो कौन है, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ये ज्यादातर नौजवान पीढ़ी के लोग हैं। तो उनके भावनाओं को सांप्रदायिक आधार पर उत्तेजित करके और देश में विभाजन की जो जो पूरी खाई है उसको और चौड़ा किया जाए, और जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे उनको बेदखल किया जाए। मसलन अगर मैं विश्वविद्यालय की ही बात करूं, तो इस देश में फीस कितनी तेजी से बढ़ रही है। अभी एक मैसेज दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में उसको शेयर किया गया होगा। राजस्थान के दो मजदूर वर्ग के ही जो छात्र थे, उनके पिताओं ने एडमिशन वापस ले लिया अपने बच्चों का, क्योंकि उनकी फीस 16,000 रुपए थी, और जो हॉस्टल की फीस थी वो 1 लाख रुपए से ज्यादा थी। और उनमें से एक की टिप्पणी ये थी कि मैंने तो सुना था हुजूर, माने वो अध्यापक से कह रहा है जो एडमिशन दे रहे थे, कि हमने तो सुना था कि जेएनयू में बड़ी कम फीस है, तो डीयू में भी बहुत कम फीस होगी, इसलिए सर हम आए थे, हम नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, हम उनका एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि इस देश का एक मजदूर, एक किसान, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर अपने बच्चे को डीयू में उसके पढ़ाने का हौसला है, अगर वो नहीं पूरा हो पाता है, तो हम जा किधर रहे हैं। रुपए की जो कीमत है आज की तारीख में डॉलर के सापेक्ष, वो कहां पहुंच गई है, ये सवाल नहीं आए। और इसलिए आप उनमें सांप्रदायिक विभाजन और सांप्रदायिक उत्तेजना इतनी पैदा कर दें कि उन्हें बुनियादी जो सवाल हैं वो दिखाई ही न दें। और जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, माने गाली की भाषा, वो हम सब जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि वो रोज नहीं तो हम सप्ताह में 2 4 10 तो लोगों का ऐसा सामना करते ही होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि रोज ही होता होगा। ये तो मैं बहुत उस हिसाब से कह रहा हूं कि मैं चूंकि नहीं देखा हूं दूसरे लोगों का फेसबुक, इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है हजारों गालियां। तो वो कौन सा हम माइंडसेट पैदा कर रहे हैं, वो नौजवान क्या करना सोच क्या रहे हैं। तो जिस तरह का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें वो उसका एजेंडा पॉलिटिकल है, लेकिन उसका प्रभाव जहां जा रहा है वो सीधे तौर पर समाज पर जा रहा है। उदयपुर में जो दहशत में है लोग, गुनाह 2 लोगों ने किया और वो आतंकी हैं, उन पर यूएपीए की धारा लगी है, और जो भी कोर्ट उनका फैसला करेगा, उनको फांसी दे, उनको जो भी हो, वो अब वहां पर है। लेकिन उसके बाद क्राउड में जाकर के लोग उस समुदाय के लोगों को क्यों आतंकित करेंगे, सवाल ये है। और वो कौन लोग हैं जो जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दरअसल वो उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें हम समाज को केवल हिंदू और मुसलमान में तब्दील कर दें। इसके अलावा हमारी कोई आइडेंटिटीज ना हो, हमारे कोई सवाल ना हो,
हमारी समस्याओं से हम रूबरू ना हो, उन सबको हम भूल जाएं, अपने दूसरे उत्पीड़नों को भूल जाएं हम, और केवल हिंदू बनकर के रह जाएं। और हिंदू भी उनके टाइप का, ऐसे तो हिंदू है ही, और हिंदू इस देश में हजारों साल से है, लेकिन वो तब ज्यादा खतरे में है जब से जो हिंदुत्ववादी सरकार है वो आई है। माने वो औरंगजेब के जमाने में कितने खतरे में था, उसके कितने उदाहरण हैं, वो उसमें मंदिरों के तोड़ने के उदाहरण हैं, तो मस्जिद के भी तोड़े जाने का उदाहरण है। माने गोलकुंडा की मस्जिद को औरंगजेब ने तोड़ा था। लेकिन आज हम लोकतांत्रिक देश में हैं, इतिहास में क्या हुआ उनको भुला करके हम अगर वर्तमान को बनाना चाहते हैं तो हमें संवैधानिक दायरे में और संवैधानिक मूल्यों से चलना होगा। और संविधान धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की बात करता है। बाबा साहब को मैं बार बार याद करता हूं, समता, न्याय और बंधुत्व की जब वो बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जोर वो बंधुत्व पर देते हैं। ये जो भाईचारा है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं, वो हिंदू और ईसाई का नहीं, वो हिंदुओं में भी जिसकी विसंगतियां हैं ढेर सारी, उसमें भी दलित और सवर्ण में भी भाईचारा होना चाहिए, ये भी बाबा साहब बराबर कह रहे थे। और वो भाईचारा कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा कि हम एक दूसरे को गाली देकर के वो भाईचारा बढ़ेगा, या एक दूसरे को नीचा दिखा करके भाईचारा बढ़ेगा। जब तक हमारे वो संबंध नहीं होंगे जो बाबा साहब ने किए थे, बाबा साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो शादियां भी होने जरूरी है। लेकिन अब कोई अगर हिंदू मुसलमान के साथ शादी कर ले तो लव जिहाद जैसा कानून बन रहा है। यहां अगर कोई दलित और सवर्ण क्लास का कर ले तो साहब किसी को मार दिया जाएगा, किसी जोड़े को मार दिया जाएगा, क्योंकि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है। कोई दलित अगर मूछ रख ले तो उसको मार दिया जाएगा। तो ये जो समाज हम बनाने जा रहे हैं, जहां हमें इन सारी चीजों से निकलना था, और हम अब लग रहा है कि फिर से उसमें फंसते चले जा रहे हैं। जो जिस तरह की सांप्रदायिकता पैदा की जा रही है, और वो भी अगर मैं प्रेमचंद के शब्दों में कहूं तो संस्कृति की दुहाई देते हुए, संस्कृति की खाल ओढ़ करके वो जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है कि साहब हमारी संस्कृति में तो ये नहीं था। हम तो हिंदू धर्म की संस्कृति की बात करते हैं तो उसमें तो सहिष्णुता बहुत बड़ा मूल्य है। वसुधैव कुटुंबकम जैसा वाक्य इसी हिंदू संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आज जिस तरह की तलवारें लहराई जाती हैं, जिस तरह की हिंसा करने के लिए सीधे तौर पर ऐलान किया जाता है, वो क्या भारतीय संस्कृति, मैं अब हिंदू संस्कृति और दूसरी संस्कृति की बात नहीं करूंगा, क्या वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है? और भारतीय संस्कृति बहुलता पर आधारित है, इसलिए इस देश में और इस समाज में विभाजन कतई स्वीकार नहीं होना चाहिए। और इसकी तायद न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि सरकार को भी करना चाहिए। बहुत बड़ा सवाल यह है कि इन घटनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी लगातार खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ये अपने आप